और एक चीज़ बतानी है आपको कि कल जो मैंने आपने मेरा जो कल का ब्लॉग देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो कज़न सिस्टर है उसने एक मुझे टोटका बताया था। टोटका। तो उसने मुझे बोला कि दीदी आप ना पानी को काट के पी लो, मतलब गिलास में पानी लो, उसे चाकू से काटो और पी लो। कहा कि नहीं वर्क करेगा, फिर भी मैंने कर लिया कि चलो करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करने में क्या चाह रहे हैं। तो भाई साहब मैंने कल वो किया और राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 36 और सुबह के सारे कार्य करने के बाद, अपना पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद अब जो है सुबह के हो रहे हैं 9:45 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में जो बन रहे हैं वो है जी आलू के पराठे। आलू मैंने सुबह ही जो है ना बॉयल कर लिए थे, जब बेटे के लिए जो लंच बनाना था सुबह और उसके टिफ़िन के लिए, तो सुबह ही मैंने बॉयल कर लिए थे। उसको भी आज टिफ़िन में जो है ना मैंने आलू के पराठे ही दिए। और आने के बाद जब उसको स्कूल से छोड़ के आई थी तो उसके आने के बाद मैंने जो बचे हुए आलू थे उनको छील के और उनका जो पीठी है यानी कि उसको मैश करके हरी मिर्च धनिया मिक्स करके छोड़ दिए थे, क्योंकि उस टाइम वो गर्म थे ना, तो मसाले मिक्स करने का फ़ायदा नहीं था। अगर मैं कर देती तो टाइम तो बचता, लेकिन ये था कि वो ना पानी छोड़ देते आलू। अगर आप जो गर्म आलू होते हैं ना, अगर उसमें आप नमक वगैरह डालो तो वो पानी छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और तब तक मैं अपना जो बाकी का काम था यानी कि नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर दिया। और देन जब अभी करने लगी तो वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे और अच्छे से ना जैसे वो टाइट हो जाते हैं वैसे हो गए थे। देन मैंने अभी उसके अंदर जो है आलूओं में अपने जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और थोड़ा सा अजवाइन और साथ में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भुना जीरा पाउडर वो मैंने घर पे बना के रखा हुआ है, वो डाला। और आप चाहो तो आमचूर या फिर अनारदाना वगैरह सब डाल सकते हो। मैंने तो आमचूर डाला, मेरे पास अनारदाना ख़त्म था। और साथ में मैंने उसमें डाला है कसूरी मेथी, देन अपना जो नमक मिर्च और थोड़ा सा वो एक और था, क्या कहते हैं उसको, मेरे पास ना एक चाट मसाला और एक वो जो चना मसाला नहीं आता है, तो मैं वो थोड़ा सा डाल देती हूँ और उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। बट हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, अगर नहीं तो आप मत डालिए। तो ये बातों में जो है ना एक पराठा जो है आलू का वो बन गया। मैं अपने हस्बैंड को पहले दे के आती हूँ और उनको मैं जैसे ही जा रही थी देने के लिए, उनकी आवाज़ आ गई मुझे कि साथ में ना मेरे को अचार या चटनी भी दे दो, कुछ दे दो साथ में। तो उनको पराठा होता है ना, चाहे कोई सा भी हो, फिर स्टफ़ पराठा बना रहे हो, उनको साथ में कुछ ना कुछ चाहिए। तो चाहे आप लोग भी जैसे चाहो तो दही के साथ हो गया, मक्खन के साथ, या फिर चटनी या अचार के साथ खा सकते हैं। तो नमक जैसे अगर कम हो गया तो वो बैलेंस हो जाता है पराठों में, है ना, वैसे। तो मैं उनको अभी पुदीने की चटनी दे के आई हूँ और वो मैंने घर पे ही बनाई थी। यानी कि वो पुदीने की चटनी भी दो तरीके से बनती है। जैसे अगर आप चाहो तो प्याज लहसुन और अदरक वगैरह सब कुछ डाल के फिर बना सकते हो, लेकिन कि मेरे को भी खानी होती है तो इसलिए मैंने ना जो है बिना लहसुन प्याज वाली बनाई है, जिसमें मैंने अदरक और साबुत जीरा, साथ में हरी मिर्च और एक टमाटर, आमचूर, ये धनिया पुदीना सब कुछ डालने के बाद फिर उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो ये वाली जो चटनी होती है ना, ये थोड़ा जल्दी आपका ना ज़्यादा देर तक चल जाती है। यानी कि अगर आपने 1 वीक तक आप चला सकते हो उसको फ्रिज में स्टोर करके। और अगर आप प्याज और लहसुन वाली बनाओगे तो वो आप 1 वीक नहीं चला सकते, आप वो 2 दिन में ही ख़राब हो जाती है। तो वो आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन खा सकते हो, या फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी, तो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना सकते। तो वो ये वाली ज़्यादा अच्छी रहती है, तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। और ये आपका जो है ना, जिन लोगों को भूख वगैरह नहीं लगती है तो उनके लिए हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है और भूख को भी बढ़ाती है ये वाली जो चटनी मैंने जो रेसिपी बताई है। और ऐसे ही जो मेरे जो है ना सारे पराठे बन चुके हैं। और अपने लिए ना जो है, और साथ में ठाकुर जी के लिए मैंने पहले ही बना लिए थे, क्योंकि वो वाला है उसमें प्याज नहीं था ना, इसीलिए मेरे को पहले ही बनाना था। तो वो मैंने पहले बना के रख लिया और उनको वो भी कर दिया, भोग भी लगा दिया। बट मैं अभी खाऊंगी बाद में, पहले हस्बैंड को दे रही थी तो इनमें मैंने प्याज वगैरह भी डाला है। जो पीठी बना रहे थे साथ में, उनको प्याज वाला पसंद होता है। और इसी साथ साथ जैसे पराठा पक रहा है तब तक मैंने कहा चलो अपना किचन काउंटर है जो वो भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे किचन काउंटर, आप लोगों को पता है कि मुझे गंदा पसंद नहीं है और मैं गंदा छोड़ के खाना नहीं खा सकती। तो यही हो गया था। साथ में अपना जो है ना जो हमने अभी किचन काउंटर का जो क्लॉथ है वो भी साफ़ कर दिया। साथ में मैं टिश्यू पेपर लाना भूल गई थी, वो एक्चुअली साइड में ना चाय गिर गई थी, तो वो टिश्यू पेपर ला के और वो भी साफ़ किया। तो हस्बैंड कह रहे थे क्या कहते हैं, मैंने चटनी जो दी थी वो अंदर रख दी थी डाल के, तो वो मांग रहे थे, वो देने गई थी मैं। तो जो अभी 10 बजने ही वाले हैं कंप्लीट, और मेरा जो सारा काम हो चुका है। बस अब मुझे बस नाश्ता करना है, देन उसके बाद अपना बाकी का जो काम है वो करना है। और
आज छत पे से ना मैं कल हमारे जो ऊपर वाले भैया उन्होंने मेरे को बोला था कि तुलसी जी है ना जो वो निकाल के अलग से गमले में रखी हुई है, तो आपको अगर लेनी हो तो वो ले आना, मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो मैं आज ऊपर जाऊंगी और फिर वो जो तुलसी महारानी जी को नीचे लेके आएंगे। और ऐसी बातों में हमारे जो सारे परांठे हैं वो बन चुके हैं और मेरी चाय है वो मैंने साइड में रखी हुई है, अभी वो बनाऊँगी और फिर अपना बैठ के आराम से नाश्ता करूँगी। 1 hour later. नाश्ता वगैरह मेरा सारा हो गया है और मैं अभी झाड़ू लगा रही थी। देन मैं ऊपर गई थी अपनी जो तुलसी महारानी जी को नीचे लेके आने के लिए। एक्चुअली मेरे पास पहले से है, लेकिन हमारे ऊपर वाले भैया कह रहे हैं कि नई ग्रो हुई है, तो मैंने गमले में अलग से निकाल के रखा हुआ है आपके लिए पौधे, तो आप ले जाना। तो मैं कल गई थी छत पे, तब मैंने देख लिया था। तो अभी मैं ऊपर से ये लेके आई हूँ और जैसा अब फटाफट से जो है मुझे बर्तन धो के पोछा लगाना है, देन जाना है बेटे को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि 1 बज गया है। और इसको पहले मैं बाहर रख देती हूँ। और आज का ये जो मेरा न्यू हेयर स्टाइल आप कह सकते हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो मैंने स्कार्फ पहना है ना, ये मेरी दादी सास का है। और ये मुझे कैसे मिला ये मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। ये मैं आज अपने लिए ये जो है ना अपना स्वेटर कह सकते हैं आप, या फिर टॉप कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी आप कहिए। ये निकाल रही थी तब मुझे ये दिखा, तो मैंने इसको ऐसे पहन लिया। पहले के टाइम पे दादी नानी बनाती थी ना, हाँ सिलाई से वो वाला ये। तो मैं इसको जो मैं तुलसी महारानी जी इनको रख देते हैं बाहर, क्योंकि कल है जी एकादशी। तो तुलसी जी को आप हाथ नहीं लगा सकते, ना ही उनके जो तुलसी दल है वो तोड़ सकते हैं आप। तो इसीलिए मैं इनको आज ले आई हूँ ऊपर से, और यहाँ पे इनके साथ जो दूसरे को यहाँ पे विराजमान कर दिया हमने। और हमारा जो शमी का पौधा है वो भी धीरे धीरे से इसमें और निकल आएंगे। कड़ी पत्ता बेचारा मेरा अब सर्दियों में मुझे लगता नहीं होगा, गर्मी मतलब जैसे अभी मौसम होगा ना ठीक फरवरी मार्च में, तब वो रीग्रो करेगा। अभी तो खैर कोई चांसेस है नहीं इसके। तो मेरा जो टावल है वो भी सूख गया, हमें इसको अंदर रख के फटाफट से जो अपने बर्तन है वो धो लूँ। मैं झाड़ू लगाती ऊपर गई थी, और ऊपर जो भाभी हैं वो आज घर पे थी, तो उनके जो स्कूल में छुट्टियां पड़ चुकी हैं, क्योंकि उनका जो स्कूल है वो क्रिश्चियंस का है, तो कॉन्वेंट कह सकते हैं उसको, कॉन्वेंट स्कूल ही होते हैं क्रिश्चियंस का ना। हाँ, तो उनके वहाँ पे छुट्टियां पड़ चुकी हैं बच्चों की, तो वो भी टीचर है वहाँ पे। तो जी वो ऊपर थी, तो मैंने कहा चलो उनका हाल चाल भी पता कर लें, और साथ ही साथ अपना जो पौधा है वो ले आऊँगी, थोड़ी देर धूप भी सेक लूँगी। तो आज जो छत पे धूप है ना, वो मतलब एक जो कड़ाके की धूप होती है वो तो नहीं है, बट हल्का सा है, लेकिन सेक मतलब गर्माहट जो है वो है उसमें, और वो लग भी रही है। तो मैंने कहा चलो, वो लोग बैठे थे 10 मिनट में वहाँ, मुझे बातचीत की, हाल चाल उनका जो हाल चाल है वो पूछा, क्योंकि उनके हाथ में आ रखा है फ्रैक्चर। तो डॉक्टर ने बता रहे थे वो कि डॉक्टर ने उनको 6 हफ्ते के लिए बोला है आपको फ्रैक्चर का जो है लगाना पड़ेगा, देन उसके बाद उनका फ्रैक्चर जो है वो प्लास्टर जो है वो उतरेगा। तो ये जो पन्नी में डस्टबिन में लगा दूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। तो आज मैंने सुबह जो नाश्ते में ना आलू के पराठे बनाए थे, आपने देखा ही होगा। और आज सुबह मैं जब उठ गई थी 6 बजे, सबसे पहले मैंने यही किया। मैंने सोचा कि उसको बेटे को आज स्कूल में जो है कि क्या दे के भेजूँ टिफ़िन में, है ना, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा आलू पड़े तो आलू के पराठे बना दूँ, क्योंकि पराठे खाने में तो हम पंजाबी माहिर होते हैं। तो मैं पहले फटाफट से इसको लगा देती हूँ और फिर धोती हूँ बर्तन। 20 minutes later. बर्तन सब धुल गए और पोछा भी मैंने लगा दिया है, और अब मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए। लेकिन पहले पियेंगे पानी, क्योंकि बिना पानी पिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे पता नहीं क्या अजीब सा होने जाता है, जैसे कि मैंने पता नहीं कितने जन्मों से पानी ना पिया हो। तो 1 गिलास फटाफट पानी पी के तब जाएंगे और हमारे जो घर के चश्मो चिराग को लेके आएंगे। हाँ, तो आपको ये मेरे लोग कैसे लग रहा है? तो मैं ऐसे ही जाऊँगी अभी, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा तो मैं ऐसी दुनिया हंट के आ सकती हूँ, मतलब दुनिया घूम के आ सकती हूँ। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। खुद को जो कंफर्टेबल आपको लगता है वो आप कीजिए, आपको जैसे रहना पसंद है वैसे रहिए, जस्ट बी योर सेल्फ। तो मैं इसको पी लेती हूँ फटाफट से। और एक चीज़ बतानी है आपको, कि कल जो मैंने आपने मेरा जो कल का ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो कज़न सिस्टर है उसने एक मुझे टोटका बताया था। टोटका कि जैसे मेरे यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बोला भी नहीं जा रहा था, तो मतलब इतना बोल रही थी तो दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मुझे टॉन्सिल्स हो रखे हैं। तो जब मैंने उससे बात करी काम करते करते, तो जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा अगर, तो उसमें मैंने बताया था कि उसने मुझे बताया, मैंने बात करी थी जब उससे, तो बातों बातों में मैंने उसको बताया कि मेरे हो रही है दर्द गले में, तो मुझे लग रहा है टॉन्सिल्स हो गया। तो उसने मुझे बोला कि दीदी आप ना पानी को काट के पी लो, मतलब गिलास में पानी लो, उस चक्कू से काटो और पी लो। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बट
फिर जैसे एक तरह से वो होम रेमेडी होगी आई थिंक, बट मुझे लगा कि नहीं वर्क करेगा। फिर भी मैंने कर लिया कि चलो करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो भाई साहब मैंने कल वो किया और उस टाइम तो कुछ नहीं लगा मुझे कि कोई फ़र्क है, कुछ नहीं, सडनली कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज और रात को जब मैं इतना सोई हूँ ना, या फिर मतलब जब मैं रात को मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे दर्द कम हो रहा है और आज बिल्कुल ही दर्द नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए वर्क करता है, या मुझे नहीं पता कि वो टॉन्सिल था या वैसे ही कुछ नस वगैरह खिंची होगी, क्या होगा मुझे प्रॉपर नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर ना मुझे जैसे मैं कुछ निकल रही हूँ अंदर को, कुछ भी कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ जैसे मूव करती है ना तो दर्द हो रही थी मेरे को। तो वो चीज़ मैंने करी तो मुझे आराम मिला उसे। तो उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर आपने ना किसी का जूठा खाया होगा या फिर लांगा हुआ खाना खाया होगा, कुछ खाया होगा आपने, तो हो सकता है तब हो गया हो। मतलब लांगा हुआ जैसे कि हम खाना वाना रख के बैठे तो कई बार बच्चे वगैरह होते हैं ना ऊपर से टाप जाते हैं, या फिर बच्चे का जूठा खाना पड़ जाता है, बच्चा छोड़ दे। वैसे तो जूठा खाना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी औलाद का खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बेटे ने यही हुआ था। उसे एक रात पहले मेरी बहन जैसे मटर वाले चावल बनाए थे, तो मेरे बेटे ने क्या कहा कि वो खाता नहीं है, लेकिन मैंने उसको दिए कि खाए कुछ, क्योंकि बच्चों को खिलाने की आदत डालनी चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं मिल सकती ना। क्योंकि अभी तो आप दे दें कि आप मतलब उनकी जो डिमांड्स है वो आप करने के लिए हो, अफोर्डेबल हो कि आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो वो मांग रहा है, जो वो चीज़ दे रहा है, तो आप नहीं देने के लिए अफोर्डेबल नहीं है आपके पास वैसे उतनी जो मतलब चीज़ नहीं है घर पे, या फिर आपके पास उतनी सेविंग्स, जो भी कह सकते हैं आप, XYZ जो भी सिचुएशन हो, तो उस टाइम उसको जो आपके घर में है तो वो चीज़ उसको खाने की आदत होनी चाहिए। तो मैंने इसलिए उसको दे दी। तो उसने मेरे को बोला आलू की सब्ज़ी दे दो साथ में, इसमें ना मेरे को गले में मिर्ची लग रही है, जबकि चावलों में मिर्ची थी नहीं, मुझे पता था वो नाटक कर रहा है। तो उसने क्या करा, आलू मिक्स कर दिए वो पुलाव में, अब वो हो गया एकदम से गतावा खिचड़ी सी बन गई। तो उसे वो खाई नहीं जा रही थी, तो फिर उसने छोड़ दी। अब उसको फेंक तो सकते नहीं, तो मैंने कहा छोड़ दे, मैं खा लूँगी। तो वो जब मैंने उसका जूठा खाया था ना, तो मेरे गले में नेक्स्ट जो है ना दर्द होने लग गया था। तो हो सकता है कि जो मेरी सिस्टर ने कहा वो भी सही है, या फिर वैसे कुछ हुआ होगा, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ मैं कहूँ कि नहीं, बट उसके बताए हुए वो जो टोटका था उसका असर हुआ। मेरे को अभी बिल्कुल दर्द नहीं है, तो वो असर करता है। अब ये मैं कहूँ कि डॉक्टर को ना दिखा के आप ऐसे टोटके दे, नहीं नहीं भाई साहब, डॉक्टर को अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाइए। बट ये एक तरह से होम रेमेडी कह सकते हैं आप, देसी नुस्खा दादी नानी का। तो मैं फटाफट से पानी पी लेती हूँ। 5 hours later. शाम हो गई है, दोपहर को मैं बेटे को ले आई थी और आज वो ट्यूशन नहीं गया। तो क्योंकि एक तो ट्यूसडे को उसका एग्ज़ाम है, बीच में 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई है, उसको मैथ्स का एग्ज़ाम है। और दूसरा उसका जो है ना लेग्स में उसको पेन हो रही थी, और क्योंकि उसको 2-3 दिन की छुट्टी मतलब मिल गई है बीच में। स्कूल तो जाना है, लेकिन कल स्कूल जाना है, फिर 2 दिन की छुट्टी है, 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी बीच में। तो इस वजह से वो स्कूल आज ट्यूशन नहीं गया कि मैं सैटरडे को, कल मतलब कि सैटरडे से चला जाऊँगा। तो आज का दिन उसने रेस्ट किया और वो अभी सो रहा है। और मैं भी उसके साथ दोपहर में लेट गई थी, दिन अभी उठी हूँ मैं। और अब बस अपना जो संध्या आरती करनी है, फिर अपना जो रात के डिनर की करेंगे तैयारी। और जा रही हूँ मैं बस अपना आरती के लिए, वो हाथ धो के संध्या आरती करेंगे, फिर चाय वाय बनाएंगे और दूध भी लेके आना है। दूध के साथ साथ चीनी वगैरह भी ख़त्म है, वो भी लेके आएंगे। और फिर रात को देखते हैं क्या बनाना है। 20 minutes later. जी मैंने अपना जो संध्या आरती वगैरह सब कुछ कर लिया था, सामान भी बाहर से जो लाना था वो ले आई थी। और अब डिनर में मैंने आज जो है सब बनाई है सूखी सब्जी, गाजर मटर और शिमला मिर्च को बिना तड़के की, यानी कि ओनली जीरे और हींग और जीरे का तड़का लगाया सिर्फ, तो वो बनाई है। और साथ में बनाएंगे चपाती। तो उसके लिए मैं आटा गूंदने वाली हूँ। और मेरा जो ये अचार था ना ख़त्म हो गया था, तो इसको मैंने दोबारा से मतलब अभी मैं जो है 1 किलो गाजर और आधा किलो शलगम लाई थी, तो वो मैंने जैसे सब्ज़ी के लिए गाजर और काट रही थी तो मैंने साथ में काट के इसी में इसका मसाला एक्चुअली बहुत सारा जो बच गया था ना, तो उसी में वापस मैंने डाल दिया। और एक्स्ट्रा जो ऊपर से नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल दी, तो उसको रख दिया। अभी 2-3 दिन में हो जाएगा खाने लायक। तो मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला और डाल के रख दो। और वो साथ में बोल रहे जो खट्टा मीठा अचार डलता है गाजर गोभी शलगम का, वो वाला भी डालना है। तो वो अभी मैं जो आगे छुट्टियाँ आएंगी ना जनवरी में, तब डालूंगी, क्योंकि तब लगेगी अच्छी वाली धूप। और तभी लगती है आई थिंक, है ना, 25 दिसंबर के बाद से ठंड भी पड़ती है लेकिन धूप भी लगती है, तो तब डालेंगे उसको। और फिर साथ ही में जो है हलवा वगैरह भी बना के रखेंगे। तो मैं आपको सब्ज़ी दिखा देती हूँ। हमारी गाजर शिमला मिर्च और मटर की सब्ज़ी तो ये मैंने बनाई है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल आप गाजर और शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लीजिए। आप चाहो तो इसमें जैसे गोभी और आलू वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ यही डाला है। और इसको फिर हींग और जीरे का तड़का लगा के, नॉर्मल आपके जो बेसिक मसाले होते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, नमक मिर्च हल्दी, ये सब डालना होता है। साथ में थोड़ा सा आप सब आमचूर डाल दीजिए। अगर आमचूर नहीं डालना चाहते हैं तो साथ इसमें आप जो किसी भी कंपनी का जो सब्ज़ी मसाला आता है वो डाल सकते हैं, तो उससे ये
अच्छे से मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बनाना बहुत ईजी है। ये आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बन जाती है। तो मेरी भी जो ऑलमोस्ट हो गई है, बस इसको 1-2 मिनट और रखूँगी, देन इसको बंद कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना गाजर हल्की सी कच्ची है। वैसे तो मैंने बहुत बारीक चॉप किया था कि जो गल जाए, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया बीच में, तो ये हो जाएगा 1-2 मिनट में। तब तक मैं अपना जो आटा गूँध लूँगी और फिर अपना फ्री ये बर्तन धोने के बाद। तो जी डिनर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस मतलब आटा गूंदना रह गया मेरा, वो भी मैं झट से गूंद लूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं देखने के लिए, तो इसका मतलब आपने भी इन्जॉय किया होगा। और इफ़ यू एन्जॉयड इट देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो बाकी के प्रीवियस व्लॉग्स हैं 75 हार्ट के, तो उनको भी ज़रूर देखिए। और बस सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।